वार्ता में शामिल सभी पत्रकार बंधुओं का दिल से आभार। और अभी मैं रात ही लौटा हूँ तो मुझे पता लगा है कि हमारे सीपीयू के कर्मी श्री पवन कुमार जी का रात दुर्घटना में निधन हो गया है। उनके लिए मेरी संवेदनाएं और उनके परिवार के लिए कि इस दुख की घड़ी में पूरे परिवार के साथ हम लोग खड़े हैं। कहीं भी जगह ज़रूरत है हम उनके साथ हैं और मैं अपनी तरफ से श्रद्धा सुमन उनको अर्पित करता हूं। आज के दिन मेरे प्रेस वार्ता करने के लिए सबसे ज़रूरी बात जो मैंने एक बात बोली थी कि मैं सस्ती लोकप्रियता के लिए किसी भी राजनीतिक दल के किसी भी राजनीतिक व्यक्ति के ऊपर कोई भी किसी तरीके का मनगढ़ंत आरोप नहीं लगाऊंगा। स्वच्छ राजनीति का पक्षधर हूं, स्वच्छ राजनीति ही करूंगा, काम की राजनीति करूंगा, लेकिन किसी भी जनप्रतिनिधि के द्वारा भ्रष्टाचार में लिप्त होने के किसी भी तरीके के कोई सबूत होंगे तो मैं चुप नहीं बैठूंगा। कुछ समय पूर्व मैंने मीडिया के माध्यम से और उसके बाद सरकार को, माननीय मुख्यमंत्री जी को एमएनए के माध्यम से और आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर एक प्रदर्शन भी किया था जो टचिंग ग्राउंड के मामले को लेकर था, जिसमें मेरे द्वारा ये कहा गया था कि हमारी महापौर श्रीमती उषा चौधरी जी इसमें सीधे सीधे लिप्त है और वो टचिंग ग्राउंड की आड़ में खनन का खेल खेल रही हैं और नगर निगम जैसी संस्था का दुरुपयोग कर रही हैं। मेरे द्वारा कहा गया था उनके द्वारा जब जवाब दिया गया तो मेरे द्वारा कहा गया कि अगर मेरे द्वारा लगाया गया आरोप आपके ऊपर गलत है तो आप मेरे ऊपर मानहानि का मुकदमा करने के लिए स्वतंत्र हैं, जिससे कि ये जांच हो सके। माननीय मुख्यमंत्री उत्तराखंड सरकार से भी मेरे द्वारा निवेदन किया गया था कि इसकी एसआईटी जांच होनी चाहिए, जिससे दूध का दूध पानी का पानी हो सके कि मैं गलत हूं या हमारी महापौर गलत है। इसी के संदर्भ में मुझे आपके माध्यम से काशीपुर की जनता, प्रदेश की जनता को यह अवगत कराना है कि इसी के साथ साथ कुछ व्यक्तियों द्वारा जनहित याचिका माननीय न्यायालय के अंदर लगाई गई थी, जो कि कल एडमिट हो चुकी है। माननीय न्यायालय के द्वारा इसका संज्ञान ले लिया गया है। जब कि नगर निगम काशीपुर द्वारा जो व्यक्तियों द्वारा वहां पर जनहित याचिका लगाई गई थी, उसमें साफ साफ था कि भूमि लखविंदर सिंह द्वारा टचिंग ग्राउंड के लिए नगर निगम काशीपुर को मुफ्त दी जा रही है और नगर निगम काशीपुर को 3 वर्ष के लिए दी जा रही थी और नगर निगम काशीपुर उत्तराखंड शासन को बोर्ड प्रस्ताव पारित कर संस्तुति की थी कि लखविंदर सिंह को उक्त भूमि में 10 मीटर गहराई तक खनन का खदान करने की अनुमति दी गई थी। बोर्ड द्वारा यह प्रस्ताव पारित किया गया था, जिसे पूर्व में हमारी महापौर ने माना भी था कि इसमें मेरे द्वारा पूछा गया था कि क्या इसमें बोर्ड पार्षदों के द्वारा भी उनके संज्ञान में है या उनके द्वारा भी इसमें सहमति दी गई है। तो हमारी महापौर श्रीमती उषा चौधरी जी द्वारा कहा गया कि इसमें 38 पार्षदों ने अपनी सहमति दी है इस प्रस्ताव में। ये उनके द्वारा बोला गया। जो प्रस्ताव पास हुआ था उस जमीन का 10 मीटर खुदान करने का प्रस्ताव की फाइल चलाई गई, जिससे लगभग 50 करोड़ के आसपास का भ्रष्टाचार होने की संभावनाएं थी। अब मेरे द्वारा ये मामला जब संज्ञान में आया तो गंभीरता से उठाया गया
और उसी परिप्रेक्ष्य में इंद्रजीत सिंह निवासी बाजपुर व प्रीतम सिंह व अन्य व्यक्तियों द्वारा इस संबंध में उत्तराखंड उच्च न्यायालय में नैनीताल में याचिका दायर की गई, जिस पर दिनांक 18/8/2021 मतलब कल यानी जस्टिस श्री मनोज तिवारी जी एवं जस्टिस श्री आलोक कुमार वर्मा जी की संयुक्त खंडपीठ में सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता द्वारा कहा गया कि नगर निगम खनन का प्रस्ताव पास नहीं कर सकता तथा उपरोक्त भूमि ग्राम ढकिया कला तहसील काशीपुर में स्थित है और ग्राम ढकिया कला नगर निगम काशीपुर की सीमा से बाहर है। इस कारण नगर निगम अपनी सीमा से बाहर का कोई प्रस्ताव पास नहीं कर सकता था तथा उनके द्वारा कहा गया कि इस मामले में महापौर की भूमिका संदिग्ध है तथा यह भी कहा गया कि नगर निगम अधिनियम के अंतर्गत किसी भी भूमि के खनन का प्रस्ताव नगर निगम द्वारा पारित नहीं किया जा सकता और याचिकाकर्ता द्वारा हाईकोर्ट से मांग की गई कि उपरोक्त मामले की जांच एसआईटी यानी विशेष अन्वेषण टीम के द्वारा कराए जाने की कृपा करें। याचिका पर सुनवाई के उपरांत हाईकोर्ट नैनीताल में जस्टिस श्री मनोज तिवारी जी एवं जस्टिस श्री आलोक कुमार जी की खंडपीठ ने याचिका दर्ज कर विपक्षी गणों को नोटिस जारी किए हैं। तब अब लोगों को आशा है कि इस घोटाले का पर्दाफाश होकर रहेगा। अब मैं ये कहना चाहता हूँ कि इससे ये साफ हो गया है कि मेरे द्वारा लगाए गए आरोप निराधार नहीं थे और हमारे काशीपुर नगर निगम की महापौर श्रीमती उषा चौधरी जी खनन के इस खेल में लिप्त थीं, लिप्त हैं, फिर कह रहा हूं, और मेरे द्वारा उनके ऊपर जो आरोप लगाए गए थे वो निराधार नहीं है। आज भी मैं अपनी बात पर कायम हूं। अब एक उम्मीद जगी है कि जिस तरीके से ये प्रकरण अब माननीय न्यायालय में पहुंच चुका है तो अब काशीपुर की जनता को वहां से न्याय मिलने की उम्मीद हो गई है, क्योंकि नगर निगम के द्वारा जो प्रस्ताव संख्या 69 पारित किया गया था, जिसमें बाद में हमारी महापौर ने कहा कि तब जरूरत थी और अब नहीं, लेकिन फाइल 2 साल पहले जरूरत थी उन्होंने कहा, लेकिन फाइल उसके बाद शांत पड़ी रही और अचानक से 2 महीने 2.5 महीने पहले वो फाइल दोबारा से शुरू हो गई। तो मेरे द्वारा तब कहा गया था कि अगर तब जरूरत थी, और ये सीधा सीधा ऐसा मामला था कि एक व्यक्ति जमीन देने आया था कूड़ा के लिए, टचिंग ग्राउंड बनाने के लिए, और आपने बोर्ड में प्रस्ताव पारित कर दिया, उसके बाद आपको जरूरत नहीं थी, तो फिर उस पारित प्रस्ताव की जो फाइल है जो चल रही थी उसको रोकने की जिम्मेदारी किसकी थी? क्या आपकी नहीं थी? दूसरी बात, जो उस समय भी मैंने कहा था कि ये इतना सीधा मामला नहीं है जो बताया जा रहा है, ये इतना साधारण नहीं है कि एक आदमी आया और कूड़े के लिए ज़मीन दे गया 3 साल के लिए मुफ्त में और बात खत्म हो गई। अगर इतना ही होता तो कोई दिक्कत इसमें नहीं थी, लेकिन उसके साथ साथ जो प्रस्ताव बनाकर भेजा गया नगर निगम के द्वारा कि इसमें 10 मीटर तक की खुदाई से खनन निकाला जाएगा, वही मेरा ऑब्जेक्शन था और उसी पर मैंने आरोप लगाया था कि क्या ये कूड़े के लिए जमीन लेने का मामला है मुफ्त में, या सीधा सीधा कूड़े की आड़ में खनन से नोट बीनने का मामला है कूड़े के ढेर में से। तो मैं बहुत शुक्रगुजार हूं उन याचिकाकर्ताओं का भी कि जो इसके लिए माननीय न्यायालय में गए, और कल वो याचिका जनहित याचिका एडमिट होने के बाद काशीपुर की जनता को अब ये उम्मीद हो जानी चाहिए कि न्याय मिलेगा, और अगर कोई भी राजनीति में भ्रष्टाचार करेगा तो वो बच नहीं सकता, चाहे वो कोई भी हो। मैं आज फिर काशीपुर की जनता से हाथ जोड़कर सिर्फ एक निवेदन करता हूं कि भरोसा रखिए। उनके द्वारा कहा गया, जब मेरे द्वारा ये आरोप लगाए गए तो उनके द्वारा कहा गया कि मैं सस्ती लोकप्रियता के लिए ऐसा कर रहा हूं, लेकिन आज
जब कल ये याचिका मंजूर हुई है, एडमिट हुई है, तो उसके बाद ये बात ये साबित करती है कि ये सस्ती लोकप्रियता के लिए उठाया गया कदम नहीं था। और मैं फिर भरोसा दिलाता हूँ और वादा करता हूँ कि कोई भी आरोप बिना सबूत के किसी के ऊपर भी नहीं लगाऊंगा, राजनीतिक द्वेष से नहीं लगाऊंगा, लेकिन भ्रष्टाचार के मामले में अगर जनप्रतिनिधि संलिप्त होंगे तो मैं चुप नहीं बैठूंगा। धन्यवाद।